Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start another lecture of gravitation और इसमें हम लोग पिछले जो lectures पढ़े हैं उससे काफ़ी अलग चीज़ें पढ़ने वाले हैं, right? So the topic is thrust and pressure. Thrust and pressure. Thrust तो शायद आपने नहीं सुना होगा, but pressure definitely आप सभी ने सुन रखा है. What is pressure? तो इसके लिए पहले हमें कुछ एग्जाम्पल समझने होंगे जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आपने अगर घर में सब्जियां काटी हैं या फिर सब्जियां ही नहीं, कोई भी चीज काटने के लिए अगर हम यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी जो एजेस होती हैं, जो जैसे हम नाइफ की बात करें या फिर और भी घर में जो यूज होती हैं चीजें, पेड़ काटने के लिए जो यूज होता है, उसके लिए जो एज होती है उस चीज की वो बहुत शार्प होती है। जैसे नाइफ बहुत शार्प होता है, उसी नाइफ को अगर आप थोड़ा सा, अगर वो ब्लंट हो जाए, आपने कुछ फोर्स लगाया, लेट्स से कोई सब्जी काट रहा है, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, एकदम शार्प रहेगा तो इमीडिएटली फटाक से उसको कट कर देगा, बहुत जल्दी उसको कट कर देगा। लेकिन अगर वही नाइफ ब्लंट हो जाए तो फिर वो आपकी सब्जी को बहुत प्रेशर लगाओगे तब जाके कट करेगा और अच्छे से कट भी नहीं होगी। तो ऐसा क्या हुआ, शार्प करने से ऐसी ऐसी कौन सी चीज बदल गई? क्योंकि आप फोर्स उतना ही अप्लाई कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो अपने हाथ पे रख के देख लो, बहुत शार्प अगर रहेगा तो थोड़ा सा भी टच करोगे तो इट विल गिव यू स्मॉल कट, ठीक है। और मान लो आप एक ब्लंट नाइफ यूज करो, एक शार्प नाइफ यूज करो, दोनों को सेम फोर्स लगाओ, सेम फोर्स के साथ आप अप्लाई करो और कट करने की कोशिश करो सब्जी। जो शार्प नाइफ है उससे जल्दी कट होगा, जो ब्लंट नाइफ है उससे शायद धीरे कट होगा या हो सकता है कट हो ही ना, एक बार में कट हो ही ना। सो क्या चेंज हो रहा है व्हेन यू आर चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। उस जो नाइफ है उसकी थिकनेस अगर आप बढ़ा रहे हो तो कौन सी चीज बदल रही है, क्योंकि फोर्स तो हमने सेम ही रखा है। सिमिलरली अगर आपने देखा होगा मूवीज में या फिर इफ यू आर फ्रॉम राजस्थान और इफ यू हैव सीन कैमल, तो उनके जो पैर रहते हैं वो काफी चौड़े रहते हैं और वो इजीली जो सैंड होती है, जो डिजर्ट में जो सैंड होता है, उस सैंड पे वो आसानी से चल पाते हैं, ठीक है। बाकी जो एनिमल्स हैं, डेजर्ट में तो कैमल ही ज्यादा यूज किया जाता है ना, डेजर्ट का जो शिप है उसे कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है। सो व्हाई इट इज सो? उसके अलावा एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे वैसे तो, लेकिन जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है, तो उसका और एक एग्जांपल, लेट्स से आप एक हीप ऑफ सैंड है या फिर सैंड ही है बहुत सारा, उसमें अगर आप जाओगे तो आपका जो पैर है वो अंदर जाएगा, है ना, उस पे अंदर डीप इनसाइड वो चला जाएगा। बट अब उसी सैंड पे आप लेट जाओ, लाई डाउन ऑन दैट सैंड, क्या आप उतनी डेप्थ में जाएंगे? मान लो आपने सिर्फ पैर को रखा तो पैर कुछ ना कुछ डेप्थ में चला जाएगा, लेकिन अगर आप उस पे इफ यू लाई डाउन ऑन दी सैंड, क्या आप उतनी डेप्थ में जाओगे? क्या आपकी बॉडी उतनी ही डेप्थ में जाएगी जितना पहले पैर जा रहा था? तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो, नहीं किया तो ट्राई करके देखना। और उसके अलावा एग्जांपल्स क्या हैं कि आर्मी के जो टैंक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हैवी होते हैं, उसमें गन्स होती हैं, उसमें इतना सारा मटेरियल होता है फॉर जो भी ऑपरेशंस हैं उसके लिए, टन्स ऑफ वेट उसमें होता है, ठीक है। और उन जो आर्मी के टैंक होते हैं उनको अगर आपने कभी देखा हो, आई विल पुट अ इमेज, तो वो जो टैंक्स होते हैं वो एक चेन के बेस पे बने होते हैं। पहले चेन का एक चौड़ा सा बेस बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर वो टैंक्स रखे होते हैं। तो वो ऐसा क्यों है? जो बड़े-बड़े ट्रक्स होते हैं, जो बाइसिकल होती है, छोटी साइकिल होती है, उसके टायर तो बहुत ही ज़्यादा नैरो होते हैं। बट ट्रक्स की अगर हम बात करें तो उसमें तो एक तो चौड़ा रहेगा उसका टायर, है ना, वाइड रहेगा, प्लस डबल भी रहते हैं। सो उनके व्हाई द टायर्स ऑफ ट्रक आर वाइडर इन शेप, और अगर हम बात करें बाइसिकल की तो उसके नैरो क्यों हैं? तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है जो इन चीज़ों को ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न? तो आप शायद आंसर आपको मिल भी पाए, आप अगर थोड़ा सोचेंगे यू विल गेट द आंसर योरसेल्फ। तो वहीं पे आता है ये थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये दोनों चीज़ें वहीं पे काम करती हैं। आपको अगर कोई लेट्स से एक नोटिस बोर्ड पे बोर्ड पे या फिर वॉल पे आपको कोई चीज़, पोस्टर वगैरह लगाना है, ठीक है? या आपको जस्ट किसी काम के लिए आपको कील ठोकना है, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा वो जो नेल होता है ना? उसमें एक तरफ चौड़ा रहता है, एक तरफ सकरा रहता है। जिस तरफ से आपको उसको वॉल पे इंसर्ट करना है, उस साइड बहुत ही शार्प रहता है। क्लियर है? वो बहुत ही शार्प रहता है। और तो अगेन ऐसा क्यों है? क्यों शार्प है वो?
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको सोचना चाहिए। तो थ्रस्ट और प्रेशर का क्या रोल है इसमें, मैंने क्यों एग्जांपल्स दिए आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर के टॉपिक में, आपको ये क्यों एग्जांपल्स दिए। तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स, थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाए। क्लियर है, तो हम जब एरिया बढ़ाते हैं, जो फोर्स लग रहा है उसी का अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, एरिया जब बढ़ा दो, फोर्स को अगर सेम रखो, उसी फोर्स को बड़े एरिया पे लगाओ। जैसे व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द लाइंग डाउन ऑन द सैंड, जब हम व्हेन आई वाज स्टैंडिंग ऑन द सैंड, सिर्फ मेरे 2 फीट थे और वो दोनों फीट के नीचे का जो एरिया है ऑन सैंड, वो पूरा सिर्फ उस 2 फीट के नीचे का एरिया था जो मेरे कंप्लीट वेट को हैंडल कर रहा था। व्हेन आई लाइड डाउन ऑन द सैंड, उस टाइम क्या हुआ कि वो कंप्लीट वेट इतने बड़े एरिया पे, मेरे इतने बड़े एरिया पे वो फैल गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। जब आप, अगर आपके पास एक ब्लंट नाइफ है, तो ब्लंट नाइफ की जो एज है वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है कंपेयर टू शार्प नाइफ। तो उस केस में क्या है, फोर्स उतना ही है, फोर्स हम उतना ही लगा रहे हैं, ताकत हम उतनी ही लगा रहे हैं, फोर्स हम उतना ही लगा रहे हैं, बट अगर वो फोर्स कम एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। अगर वही फोर्स ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसका इफेक्ट कम रहेगा। जैसे व्हेन आई वाज स्टैंडिंग ऑन माय फीट, तो फोर्स उतना ही था। फोर्स क्या है अभी, फोर्स इज माय वेट, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस मतलब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फोर्स इज माय वेट, और वो वेट मेरे पैरों पे लग रहा है, अभी सिर्फ पैरों के एरिया पे लग रहा है। सेम फोर्स इफ यू लाई डाउन, दैट सेम फोर्स इज गोइंग टू गेट अप्लाइड ऑन अ बिगर एरिया। सो जब ओनली फीट पे लग रहा था, दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स वाज मोर, और जब पूरे एरिया पे लगने लगा तो फोर्स गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ बिगर एरिया, तो इसका इफेक्ट हो गया कम। सिमिलरली आपके जो आर्मी के टैंक्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लोडेड होते हैं। अब मान लो कोई ऐसी थोड़ी गीली गीली जमीन मिल जाए रास्ते में, आप आर्मी का पूरा ट्रूप अगर किसी ऑपरेशन के लिए जा रहा है और उस बीच में अगर कोई मॉइस्ट सरफेस मिल जाए जहां पे पैर थोड़े से धंस सकते हैं, ऐसी जगह पे अगर चले जाए और वहां पे वो चेन ना हो और सिर्फ व्हील्स ही हो, तो व्हील्स पे क्या होगा, दैट कंप्लीट फोर्स, ये आर्मी टैंक है और इसके यहाँ ये हैं व्हील्स, तो इतने एरिया पे फोर्स लगेगा। और अगर हम यहाँ पे नीचे चेन लगा देते हैं, पूरे चेन की एक प्लेट लगा देते हैं, ठीक है, चौड़ी प्लेट, तो उस केस में क्या होगा कि इतने बड़े एरिया पे ये पूरा पूरा फोर्स, इस पूरे का वेट जो है इतने बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब एरिया बढ़ जाता है तो वही फोर्स कम हो जाता है। अगर ये चेन चेन का बेस ना हो तो ये जो व्हील्स हैं ये उस मॉइस्ट सरफेस में अंदर धसेंगे, एंड इन दैट केस इसका जो वर्किंग है ना, ये थोड़ा सा चलने में इसको तकलीफ होगी, इसको चलाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, एंड इन दैट केस हमारा जो ऑपरेशन है वो डेफिनेटली है कि वो थोड़ा सा लेट होगा, प्रॉब्लम होगी। तो बेटर क्या होगा कि हम उस कॉज को हटा ही दें, जिससे अगर इसमें डिले होने वाला है तो उसको हटा ही दें। सो व्हाट वी आर डूइंग कि इस पूरे ट्रक का वेट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन अ बिगर एरिया, सो दैट द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स, वो जो पुशिंग फोर्स है, वो जो पुशिंग फोर्स है जिसकी वजह से दैट ट्रक में गेट इनसाइड या फिर थोड़ा डेप्थ में चला जाए, वो जो फोर्स है वो बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाए। सो ये जो फोर्सेस हैं, ये जो परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स है ना, जैसे अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे वही कील ठोक रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स जाकर के यहाँ पे इस सरफेस पे लगेगा और सिर्फ वो उतने से शार्प पॉइंट पे लगेगा। तो उतना सा फोर्स, उतना सारा फोर्स अगर एक शार्प पॉइंट पे लगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा और वो इमीडिएटली अंदर चला जाएगा। अगर मान लो उस कील का या उस नेल का आप जो एंड है उसको आप चौड़ा कर दो, अब उसको इसमें ठोक के देखो, इट विल बी सो डिफिकल्ट टू इंसर्ट दैट पिन इन दी ऑन दी वॉल। ठीक है, तो जब हम लोगों को ज्यादा ज्यादा फोर्स के ज्यादा इफेक्ट की जरूरत है कि फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो, जैसे यही नेल वाला केस हो गया, आपका नाइफ वाला केस हो गया, तो वहां पे हम क्या करते हैं, फोर्स को ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कम से कम एरिया रखते हैं। और जब हमें उस चीज को अवॉइड करना है, जब हम फोर्स के इफेक्ट को कम करना चाहते हैं, इन दैट केस हम एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज, जो पहला टर्म है आपका वो क्या है, थ्रस्ट। तो ये थ्रस्ट है क्या चीज, तो किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स। जैसे मेरी वजह से जो इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है दैट इज परपेंडिकुलर,
डायरेक्टली परपेंडिकुलर लग रहा है इस पे। हम जो यहाँ कील ठोकने के लिए फोर्स लगा रहे हैं दैट इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर, दिस इज द सरफेस और उस पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ हैमर यहाँ पे हम लोग उस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है इस पे परपेंडिकुलर। तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर वाला जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है। और हमने अभी अभी देखा कि अगर हम लोग उस थ्रस्ट को, वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्रस्ट, ठीक है, उस थ्रस्ट को अगर हम बड़े एरिया पे रखें तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। थ्रस्ट इज अ फोर्स बट फोर्स परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। भाई इस सरफेस पे फोर्स ऐसे भी लगाया जा सकता है, ऐसे भी मैं प्रेस कर सकती हूँ उसको, राइट। लेकिन जो परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स है, परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। और थ्रस्ट को अगर हम कम एरिया पे उसको लगाएं, है ना, एरिया रिड्यूस कर दें, तो वो थ्रस्ट का इफेक्ट बढ़ जाएगा। और अगर हम उस थ्रस्ट को बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। आई हैव टोल्ड यू मेनी एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दैट। तो अब इसी एरिया और थ्रस्ट को रिलेट करने से जो इफेक्ट बनता है उसको हम कहते हैं प्रेशर। सो पहली चीज थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज द फोर्स परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। और दूसरी चीज क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द फोर्स और थ्रस्ट, ठीक है। फोर्स मतलब फोर्स आप परपेंडिकुलर फोर्स कह लो, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो परपेंडिकुलर फोर्स या फिर उसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है कि पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है। अगर एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। फोर्स उतना ही रखा हमने, एरिया हमने ज्यादा रखा तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, इसका मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। आई एम प्रेसिंग दिस सरफेस ना। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव, कि कितने ज्यादा इफेक्टिवली आप किसी सरफेस को दबा रहे हैं। सो प्रेशर इज बेसिकली दबाव। और जो प्रेशर है वो क्या है कि कोई भी फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो फोर्स परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस अपॉन एरिया। प्रेशर का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। या फिर प्रेशर बेसिकली क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। सो इफ यू इंक्रीज दी थ्रस्ट, कोई सरफेस है, सरफेस का एरिया फिक्स है, लेट्स से सरफेस एरिया इज फिक्स्ड, सरफेस एरिया इज फिक्स्ड, ठीक है। तो अब उसमें इफ यू इंक्रीज थ्रस्ट, इफ थ्रस्ट इज इंक्रीज्ड, thrust is increased, तो pressure which is the effect of thrust. Pressure basically क्या है? Effect of thrust on a surface. Effect of thrust on a surface. So if you, अगर एरिया फिक्स्ड है, एरिया हमने उतना ही रखा, if thrust is increased तो pressure will also increase. Pressure will also या pressure will increase. If thrust is increased, pressure will increase. क्लियर है ये चीज? अगर हमने क्या किया, एरिया उतना ही रखा, मान लो मेरा वेट कुछ m है, मतलब मेरा वेट कुछ है, लेट्स से जो भी है 50 kg 60 kg वॉट एवर इट इज, जो भी वेट है। अब जिस सैंड पे आई एम स्टैंडिंग तो मेरा पैर थोड़ा अंदर जाएगा। अगर मेरी जगह में कोई थोड़ा और हैवी पर्सन आकर के खड़ा हो जाए उस जगह पे, उसका पैर और ज्यादा अंदर जाएगा। या फिर आप ऐसा मान लो कि अगर आपने एक बड़ा सा सरफेस लिया और उस पर एक आपने एक शीट बिछाई विच इज स्ट्रेचेबल, रबर टाइप की शीट है, स्ट्रेचेबल शीट है, वो आपने बिछाई और आसपास से उसको टाइट करके अच्छे से फिक्स कर दिया ना। उस पे अगर कम वेट वाला एक बच्चे को अगर खड़ा करो उस पे, तो वो जो शीट है वो थोड़ी सी अंदर जाएगी।
अगर बहुत ही हैवी पर्सन को लाके या फिर किसी बड़े इंसान को ला करके खड़ा कर दो, वो बच्चे के केस में थोड़ी अंदर जाएगी, बड़े के केस में बहुत ज्यादा अंदर जाएगी, क्योंकि एरिया तो सेम है लेकिन क्या ज्यादा लग रहा है, प्रेशर फोर्स ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वेट ज्यादा हो गया तो थ्रस्ट ज्यादा हो गया। और जब एरिया कांस्टेंट है, थ्रस्ट को बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। दैट इज प्रेशर क्या है, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन अ सरफेस, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन अ सरफेस। तो अगर आप एरिया सेम रखते हो, थ्रस्ट बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर आप एरिया थ्रस्ट सरफेस एरिया फिक्स रखते हो, इफ थ्रस्ट इज इंक्रीज प्रेशर विल इंक्रीज, इफ थ्रस्ट इज डिक्रीज, मैं यही लिख रही हूं दोनों सेंटेंस, इसका स्लैश का मतलब है कि जब इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। दूसरा केस क्या है कि हमने एरिया को कांस्टेंट नहीं रखा है, हमने थ्रस्ट को कांस्टेंट रखा है। एरिया कांस्टेंट नहीं रखा है, थ्रस्ट को कांस्टेंट रखा है, उस केस में क्या होगा, अगर थ्रस्ट को एरिया कांस्टेंट नहीं रखा है, हाँ थ्रस्ट को कांस्टेंट रखा है, इफ थ्रस्ट इज कांस्टेंट, थ्रस्ट इज फिक्स्ड, मतलब आप फोर्स सेम लगाने वाले हो। जैसे अभी हमने नाइफ के बारे में बात की थी, एक ब्लंट नाइफ, एक शार्प नाइफ, दोनों को आप सेम ताकत से लगा रहे हो, लेकिन ब्लंट नाइफ धीरे से वो कट नहीं कर पाएगा उतने इजीली जितना इजीली शार्प नाइफ कट करेगा। तो शार्प नाइफ के केस में क्या है, एरिया हैज रिड्यूस्ड, ब्लंट नाइफ के केस में क्या है, एरिया इज मोर। तो इफ थ्रस्ट इज फिक्स्ड एंड व्हेन थ्रस्ट इज फिक्स्ड, इफ area is increased, area is increased, pressure which is, pressure क्या है, which is the effect of thrust on a surface, pressure will decrease। अगर आपने thrust सेम रखा, thrust सेम रखा और एरिया को बढ़ाया, एरिया बढ़ाया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एरिया को कम किया, एरिया को कम किया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो यही रीजन है कि जहां पे हमें जो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा चाहिए तो हम एरिया को रिड्यूस कर देते हैं, फोर्स का इफेक्ट हमें कम चाहिए तो हम एरिया को बढ़ा देते हैं। जिसके एग्जांपल्स अभी हमने आर्मी ट्रक के बारे में बात की, ट्रक्स के टायर, बाइसिकल के टायर नैरो होते हैं, नाइफ जो है उसको हम हमेशा शार्प रखते हैं, कुछ भी कट करने वाली चीज को हम शार्प रखते हैं। उसके अलावा आप जो हमने अभी नेल की बात की, नेल जो दीवार में हमें लगाना पड़ता है, उसके भी जो एंड पॉइंट रहता है वो बहुत ही शार्प रहता है ताकि फोर्स उतना ही लगाना पड़े बट इजीली वो अंदर चला जाए। अगर उसी की जगह पे थोड़ा सा चौड़ा रखा जाए तो चौड़े वाले को इंसर्ट करने में आपको और ज्यादा दिक्कत होगी। सो प्रेशर इज द न्यू टर्म विच इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो आपको मैंने बता दिया कि कैसे प्रेशर थ्रस्ट और एरिया पे डिपेंड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। आई विल राइट द क्वेश्चंस ऑन बोर्ड और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, थ्रस्ट इज F, ठीक है, और एरिया इज, थ्रस्ट इज बेसिकली फोर्स विच इज परपेंडिकुलर। ये प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया या फिर F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस, सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है वो डिवाइडेड बाई एरिया। तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, डिवाइडेड बाई एरिया के मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर के जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस यूनिट को एक नया नाम दिया गया है। जैसे न्यूटन क्या था, न्यूटन वाज एक्चुअली केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको नया नाम दिया गया न्यूटन। फोर्स के यूनिट थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन उसको नया नाम दिया गया न्यूटन। वैसे ही प्रेशर के जो यूनिट हैं वो क्या है, इस न्यूटन को भी अगर एक्सपैंड करो तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर यहाँ मीटर -2 तो ये बन जाएगा केजी मीटर -1 सेकेंड -2, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ये सब क्या है, प्रेशर के यूनिट्स हैं। दिस ये सब प्रेशर के यूनिट्स हैं, लेकिन इन सबको एक नया नाम दिया गया है। जैसे इसको नया नाम दिया गया था पास्कल। अगेन दिस इज ऑन द नेम ऑफ अ
साइंटिस्ट, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है पास्कल, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल P स्मॉल a से। जैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूटन है यूनिट्स, रिप्रेजेंट किया जाता है n से, वैसी यूनिट्स है पास्कल, रिप्रेजेंट किया जाता है PA से। जैसे अगर आपको बोलना है कुछ प्रेशर है 10 का, तो हम क्या बोलेंगे, 10 पास्कल इज दी प्रेशर। हाउ मच प्रेशर, 10 पास्कल। अगर हम यूनिट प्रेशर की 1 पास्कल की बात करें, तो 1 पास्कल कितना प्रेशर होगा, 1 पास्कल इज द प्रेशर जो कि जब 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगे तो वहां पे जो इफेक्ट बनेगा, 1 पास्कल का क्या मतलब है, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, then pressure will be how much, pressure will be 1 pascal, है ना। pressure is equal to area, force is या फिर thrust is 1 न्यूटन divided by 1 मीटर स्क्वायर, so 1 पास्कल। so 1 पास्कल मतलब जब आप 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन दैट केस जो प्रेशर बनेगा या फिर जो इफेक्ट ऑफ फोर्स बनेगा ऑन दैट सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू 1 पास्कल। सो दिस इज अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर। और इसके बारे में अभी हम फ्लूइड्स वगैरह में, पानी में, ऑयल में, उस सब में भी प्रेशर के बारे में पढ़ाई करेंगे, बट इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। तो एक क्वेश्चन इस पे हम कर लेते हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इजी, सो आप इनको लिख लो और ट्राई करो एंड देन कम टू सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट प्रेशर। प्रेशर क्या है, कितना फोर्स अप्लाई किया, परपेंडिकुलर ही है आपको, ठीक है, यहाँ थ्रस्ट लिख लो, ज्यादा दिक्कत है तो राइट इट थ्रस्ट, ठीक है। अ थ्रस्ट ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट दी प्रेशर। सो प्रेशर क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया, सो 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 मीटर स्क्वायर, दैट इज 5 पास्कल, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 5 पास्कल। फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर इफ एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया पहले 2 था, अभी 5 कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, तो कितना प्रेशर हो जाएगा, 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5 मीटर स्क्वायर, दैट इज 2 पास्कल। कितना आएगा, 2 पास्कल। सो इफ यू इंक्रीज द एरिया, प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज फॉर श्योर, है ना। इंक्रीज करोगे एरिया तो प्रेशर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन आयरन पीस इज केप्ट ऑन अ सरफेस, द मास ऑफ द आयरन पीस इज 10 kg and its dimensions are 50 centimeter cross 20 centimeter cross 10 centimeter. Find pressure exerted by it when it is lying with its base 50 cross 20, second 50 cross 10, third 20 cross 10. तो आपके पास एक क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है, ये है, दिस साइड इज लेट्स से 50, दिस इज 20 एंड दिस इज 10, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक केस है जिसमें अभी जैसे इसमें क्या दिख रहा है कि 20 और 10 को बेस बना करके इसको रखा गया है, 20 और 10 को बेस बना करके रखा गया है, विच इज ए थर्ड केस। अगर 50 और 20 को बनाते हैं तो क्या होगा, 50 और 20 को बेस बनाते हैं तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ये हो गया आपका 50, दिस साइड इज 50 एंड दिस साइड इज 20, ठीक है। और ये हो जाएगा 10, ठीक है। सो दिस इज 10, दिख नहीं रहा है बट दिस इज 50, दिस इज 10, दिस इज 20, ठीक है। सो दिस इज द क्यूबॉइड। तो अगर 50 क्रॉस 20 मतलब फर्स्ट केस, तो उस केस में क्या होगा, वेट उसका सेम ही है। अगर मास है 10 kg, इफ मास इज 10 kg, तो वेट कितना हो जाएगा, सेकेंड प्रॉब्लम, वेट कितना हो जाएगा, 10 इंटू जी इज इक्वल टू 10, आई एम टेकिंग जी इज इक्वल टू 10, आप लिख लो क्वेश्चन में, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वेट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 एम इंटू जी, दैट इज 100 न्यूटन। अब फर्स्ट केस में एरिया कितना है, एरिया वो एरिया जिसपे ये थ्रस्ट लग रहा है, ये पूरा का पूरा फोर्स ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर, तो कितने एरिया पे लग रहा है, तो फर्स्ट केस में दैट इज 50 इंटू 20, इसका मतलब
कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड में कितना होगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड केस में कितना होगा एरिया इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 100 न्यूटन ये हो गया 1000 और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना। 1 सेंटीमीटर कितना होता है 1/100 मीटर, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। आपको अगले स्टेप में करना है, ये हो गया मीटर स्क्वायर और यहाँ पे हो गए 4 जीरो। सो ये 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, 1 जीरो ऊपर जाएगा तो कितना बना 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब 1000 पास्कल। कितना बनेगा 1000 पास्कल। इस केस में कितना आएगा, इस केस में हो गया प्रेशर इज इक्वल टू 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 500 हो गया। इसका मतलब इसमें आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर दो 2 से या फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एरिया बेसिकली कितना हो गया, यहाँ पे था 1000 यहाँ पे है 500 तो एरिया हो गया हाफ। यहाँ पे 1000 था यहाँ पे 500 हो गया मतलब एरिया हो गया हाफ। एरिया अगर हाफ हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी डबल्ड। एरिया हाफ हो गया तो प्रेशर कितना हो जाएगा डबल, तो ये हो जाएगा 2000 न्यूटन 2000 पास्कल। इस केस में क्या है, एरिया हो गया 1/5 टाइम्स, यहाँ पे था 1000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 200, तो एरिया हो गया 1/5 टाइम्स। तो एरिया 1/5 मतलब 5 ऊपर जाएगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर विल बी 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई 200 मीटर स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 5000 पास्कल या फिर 5 किलो पास्कल। यहाँ पे 1 किलो पास्कल और यहाँ पे कितना आएगा 2 किलो पास्कल, 2 किलो पास्कल। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेशर। जो फोर्स हमें लेना है वो परपेंडिकुलर वाला लेना है, मतलब थ्रस्ट। और आपको अभी प्रेशर अगर कैलकुलेट करने बोलेगा तो परपेंडिकुलर ही आएगा, क्योंकि आप 11th में जाकर के पढ़ोगे कि फोर्स अलग डायरेक्शन में लगा है तो परपेंडिकुलर वाला कैसे निकालना है, पैरेलल वाला कैसे निकालना है, वो सारी चीजें आप 11th में जाकर के करेंगे। तो फॉर नाउ आपका जो प्रेशर पार्ट है, किसी भी सॉलिड सरफेस पे अगर प्रेशर लग रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब अगला जो टॉपिक है वो है फ्लूइड्स में प्रेशर। जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, वाटर है, एयर है, एयर इज ऑल्सो इट इज नॉट अ लिक्विड, इट इज फ्लूइड। जो भी फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो उसमें भी प्रेशर होता है, एयर में प्रेशर होता है, कम प्रेशर वाली एयर होती है, ज्यादा प्रेशर वाली एयर होती है। किसी खाली बॉटल में अगर आप बहुत ज्यादा एयर भर दो तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो कोई भी फ्लूइड जो होता है इट अप्लाइज प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में वो प्रेशर लगाता है। क्योंकि एक लिक्विड का भी कुछ ना कुछ वेट है, किसी का कम वेट है, किसी का ज्यादा वेट है। बट अगर आप किसी कंटेनर में एक लिक्विड को रखो, मान लो पानी को आपने रखा, तो पानी जो है वो बेस पे तो लगाएगा ही लगाएगा फोर्स, बेस पे तो प्रेशर होगा ही होगा, लेकिन उसकी वॉल्स पे भी प्रेशर होता है। वाई, बिकॉज फ्लूइड्स की टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो होने की। फ्लूइड्स की टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो होने की। तो वो फ्लूइड इज ट्राइंग, वाटर इज ट्राइंग टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शंस। तो वो सारी जो कंटेनर की जो सारी की सारी वॉल्स हैं, सब पे प्रेशर, कोई भी फ्लूइड जो है वो सब डायमेंशंस पे प्रेशर लगाएगा। और अगर हम फ्लूइड पे कोई भी पॉइंट ले लें, उस पे जो प्रेशर है तो वो हर डायरेक्शन में, वो प्रेशर जो लगता है वो हर डायरेक्शन में लगता है। क्योंकि जो इनसाइड जो पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल या जिस भी चीज के मॉलिक्यूल हैं, वो भी एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं। तो प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड देयर विल बी सम प्रेशर, ठीक है। और वो वॉल्स पे भी, बेस पे भी, हर जगह वो प्रेशर लगाता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस more things about fluid in the next class. So thank you.